आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। ऑपरेशन सिंदूर पर सियासी वार पलटवार जारी है। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस सांसद और पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम के बयान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाया कि पाकिस्तान को बचाने की कोशिश कर कांग्रेस को क्या हासिल होगा। शाह ने कहा कि चिदंबरम का बयान पूरी दुनिया के सामने अपने पाक प्रेम का बखान कर रहा है। बीजेपी जिस तरीके से अपनी बात रख रही है, यानी कि सरकार की तरफ से जो पक्ष रखने का काम है वो बड़े चेहरों के जरिए हो रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कल भी और आज भी विपक्ष के बड़े लीडर्स भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, पहलगाम की घटना को लेकर लगातार सरकार पर तंज कस रहे हैं और उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। बीजेपी विपक्ष को कोई मौका देना नहीं चाहती। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टाइमलाइन के साथ ताबड़तोड़ जवाब दिए, तो उधर अखिलेश यादव ने पहलगाम, सीजफायर, इंटेलिजेंस फेल्योर को लेकर सरकार की घेराबंदी की। बहुत से सवाल ऐसे हैं जो कि पूछे गए हैं और यही टकराव अभी भी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोकसभा, राज्यसभा दोनों ही जगह ये टकराव है, जिसमें आज बड़े चेहरों ने बड़ी बातें कही हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर सियासी आर पार की लड़ाई जारी है। विपक्ष सवाल पर सवाल कर रहा है, तो आज गृह मंत्री अमित शाह ने बैक टू बैक जवाब भी दिए, विरोधियों को बोलने तक नहीं दिया। इसके बाद प्रियंका गांधी ने फिर से अपने सवाल दागे। एक बार मैंने बड़े सवेरे में नाश्ता करता था, टीवी पर उनको रोते हुए देखा। मुझे लगा क्या हुआ, कोई बड़ी घटना हो गई। तो रोते रोते वो श्रीमती सोनिया गांधी के घर से बाहर आ गए कि बाटला हाउस की घटना देखकर सोनिया जी फूट फूट कर रो पड़ी। अरे रोना था तो शहीद मोहन शर्मा के लिए रोते, बाटला हाउस के आतंकवादियों के लिए रोना आता है। और मान्यवर हमें पूछते हैं कि आपने क्या किया। कोई अधिकार नहीं है पूछने का, कोई अधिकार नहीं है मान्यवर। ये अभी कल कुछ कांग्रेस के सदस्य चीन का सवाल पूछ रहे थे। मैं आज पूछना चाहता हूं 62 के युद्ध में क्या हुआ। 38,000 वर्ग मीटर, पूरा सदन ध्यान से सुने, 38,000 वर्ग मीटर अक्साई चीन का हिस्सा चीन को दे दिया गया। और वर्ग किलोमीटर ही बोला, वर्ग किलोमीटर। और मान्यवर ऐसी ही चर्चा उस वक्त सदन में हुई। मैं तो बड़ी गंभीरता से जवाब दे रहा हूं, मुझे बोलने नहीं देते। जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा, वहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता है, वो जगह को क्या करे। तो एक संसद सदस्य ने, नेहरू जी का सर मेरे जैसा था, महावीर प्रसाद त्यागी जी ने कहा कि आपके सर पर भी एक बाल नहीं, वो चीन भेज दे क्या। मान्यवर इस तरह से जवाब देते थे। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद अगर पाकिस्तान को सबक सिखाना था तो शायद ये मकसद अभी अधूरा है, क्योंकि हमारी कूटनीति विफल रही है। इसका प्रमाण यही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक पाकिस्तानी जनरल जिसके हाथ खून से रंगे थे, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बैठकर लंच खा रहे थे। अगर ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंकवाद को खत्म करने का था तो पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष चुने जाने से इस मकसद को धक्का लगा है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। जितने भी लोग बैसारन वैली में थे और जो 25 भारतीय मारे गए, उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं थी, कोई सुरक्षा नहीं थी। आप कितनी भी ऑपरेशन कर डालें, आप इस सच्चाई के पीछे छुप नहीं सकते, इसे नकार नहीं सकते। आपने उनको सुरक्षित नहीं किया। कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं है और ना कभी होगी। बीजेपी विपक्ष को कोई मौका नहीं देना चाहती। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टाइमलाइन के साथ में ताबड़तोड़ जवाब दिए, तो उधर अखिलेश यादव ने पहलगाम, सीजफायर, इंटेलिजेंस फेल्योर को लेकर सरकार की घेराबंदी की। कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद की गई जांच में हमारे सिक्योरिटी एजेंसी को कई महत्वपूर्ण सुराग मिले थे, जिनके आधार पर पूरे इलाके में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन चलाया गया।
और इन आतंकियों के पास पाए गए हथियारों की फॉरेंसिक एनालिसिस भी की गई है, जिससे यह पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है वे वही हथियार हैं जिनका इस्तेमाल पहलगाम में हुए आतंकी हमलों में किया गया था। हमने यह करके दिखा दिया, तीनों आतंकवादियों को मार गिराने में हमारी सेना और सुरक्षा बलों ने कामयाबी हासिल की। सभापति महोदय, हम लोग वो हैं जो कहते हैं वह करते हैं, यही हमारा चरित्र है। सभापति महोदय, ये सरकार जवाब दे कि आखिरकार जो पाकिस्तान है उसके पीछे कौन सा देश खड़ा है। आखिरकार हमें चीन से उतना ही खतरा है जितना हमारे देश में आतंकवाद से खतरा है। सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार के जो फैसले हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसे हैं जो हमारा सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा है, उसी की व्यापारिक गतिविधियों में मदद करने का काम करते हैं। ये गर्मा गर्म बहस अभी भी जारी है और पक्ष विपक्ष दोनों ही तरफ के बड़े चेहरों को हमने आपको सुनाया। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए विमल सिंह जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। राहुल यादव मेरे साथ में है कांग्रेस की तरफ से, और रंजन कुमार मेरे साथ में वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ने वाले हैं। साथ ही साथ मेरे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर जुड़ गए हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का न्यूज इंडिया पर बहुत स्वागत। सबसे पहले विमल सिंह जी, क्योंकि विपक्ष ये क्रेडिट भी ले रहा है और ये बार बार कह रहा है कि हम बार बार प्रेशर नहीं डालते, स्पेशल सेशन की मांग नहीं करते या डिस्कशन की मांग नहीं करते, तो आप लोग इस डिस्कशन के लिए तैयार भी नहीं होते। आपकी तरफ से जो बड़े चेहरे हैं वो लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर टाइमलाइन के साथ में बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है अभी भी लूप होल है। विमल सिंह जी, आपकी आवाज़ ठीक से आ नहीं रही है, रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पक्ष और विपक्ष की बहस है, उसमें बड़े चेहरों ने लगातार अपनी बात रखी है। जैसे प्रियंका गांधी कहती हुई नजर आई कि पहलगाम में लोग गए थे सरकार के भरोसे, लेकिन सरकार ने तो भगवान भरोसे छोड़ दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये कहते हुए नजर आए कि जो ऑपरेशन सिंदूर की पल पल की जानकारी है वो टाइमलाइन के साथ में उन्होंने सदन के भीतर रखी। अखिलेश यादव सेफ्टी सिक्योरिटी में फेल्योर की बात करते हुए नजर आए। मल्लिकार्जुन खड़गे की बातें भावावेश में कही गई, बातें कही गई, ऐसा जेपी नड्डा का दावा था। उन्होंने कहा कि आपने तो पीएम के पद की गरिमा तक का ख्याल नहीं रखा। और ऐसा अक्सर होता है, अगर किसी मुद्दे पर चर्चा की मांग की जाए और वो चर्चा डिसाइडेड हो तो फिर इस तरह का टकराव देखने को मिलता है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये जो गर्मा गर्म बहस चल रही है, आज तो लगातार दूसरा दिन है, चर्चा की मांग विपक्ष ने की थी। मेरे साथ में सभी खास मेहमान बने हुए हैं। विमल सिंह जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। विमल सिंह जी, जिस तरीके से सरकार अपनी बात रख रही है, पूरा टाइमलाइन के साथ में रख रही है, लेकिन विपक्ष अभी भी संतुष्ट नहीं है। सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं अलग अलग मसलों को लेकर। देखिए, भारत की सरकार और हमारे गृह मंत्री जी ने अच्छे से जवाब दिया है। रक्षा मंत्री जी ने इस पे जो है ऑपरेशन सिंदूर पे बात की है। मैं कहना चाहता हूं, सबसे पहले विपक्ष को यह समझने की जरूरत है कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है वो देश के जो है भारत की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और हमारे संस्कृति का गौरव है। भारत की सरकार ने और हमारी सेना ने स्पष्ट कर दिया कि अगर आप हमारे बहनों के, माताओं के सिंदूर की तरफ देखोगे अगर आतंकवादियों के लिए, तो आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि देश के अंदर अगर आतंकवादियों ने जो है हमारे देश में हमला करने की कोशिश की, तो भारत की सरकार ने और हमारी सेना ने दृढ़तापूर्वक जो है पाकिस्तान में के अंदर घुसकर जो है जवाब दिया है। चाहे अगर हम बात करें सर्जिकल स्ट्राइक की, चाहे हम बात करें एयर स्ट्राइक का, चाहे हम जो है अभी हमने जो ऑपरेशन सिंदूर किया है। मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी की जो नीति है, उन्होंने कहा था कि हम आतंकवाद को जो है जीरो टॉलरेंस में बदल कर दिखाएंगे, वो हमने करके दिखाया। इससे पहले भी जो सरकार थी, 2005 से लेकर 2011 के बीच में 25 बार आतंकी हमले हुए, लेकिन सरकार ने क्या किया? पिछली सरकार जो है यूनाइटेड नेशन के सामने जाती थी और बिलबिलाती थी, कहती थी देखिए आतंकवादी आए और हमारे देश में हमला करके चले गए, लेकिन किसी प्रकार का कोई कार्रवाई जो है पिछले सरकार के द्वारा नहीं किया गया। लेकिन इस सरकार ने जो है, आपने देखा जिस तरीके से हमने जो है बालाकोट की बात करें, चाहे हमने जो है पठानकोट की बात करें, चाहे हमने जो है अभी आपको दिखाया कि पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर अंदर घुसकर हमने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने को नष्ट किया। 100 से अधिक आतंकवादियों को हमने मार गिराया है।
और जो भी आतंकी जो है ये पहलगाम हमले में शरीक थे, उन आतंकवादियों को जो है महादेव ऑपरेशन चलाकर हमने जो है उनका जो है खात्मा किया। हमारे जो सेना है, हमारे जो सुरक्षा बल है, उनको मार गिराया। हम हमेशा बहस के लिए तैयार रहते हैं। इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबका अधिकार है बोलने का, लेकिन आप कम से कम देश के पक्ष में तो बोलिए। आप ऐसा जो है बयान मत दीजिए बोलिए और सेना के पक्ष में बोलिए, कम से कम सेना की कार्रवाई पर सवाल मत उठाइए, आपका ये कहना है। इस बीच विपक्ष एक और मांग करता रहा, वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। आपका ताजा अपडेट भी आप दर्शकों को हम बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद पहुंच